दुनिया में कई ऐसे पावरफुल लीडर्स हुए हैं जो अपने देश के तो बेताज बादशाह थे, लेकिन फिर उन पर अमेरिका की नजर पड़ी और उनका हश्र या तो जेल या फांसी या फिर एक गुमनाम मौत। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। आखिर होता क्या है जब कोई वर्ल्ड लीडर अमेरिका के निशाने पर आ जाता है? इसके पीछे ना एक पूरा पैटर्न है जो हमें आज की दुनिया को समझने में काफी मदद करेगा। पहला अंजाम हो सकता है जेल, सलाखों के पीछे एक अनजान भविष्य। दूसरा, फांसी, अपने ही देश या फिर किसी इंटरनेशनल कोर्ट के हाथों मौत की सजा। और तीसरा, शायद सबसे खौफनाक नतीजा, बिना किसी मुकदमे के सड़क पर मौत। ये तीन अंजाम हमें एक खास प्लेबुक की तरफ इशारा करते हैं। तो चलिए इस प्लेबुक को जरा खोल कर देखते हैं। देखिए, ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि इतिहास को देखकर समझा गया एक पैटर्न है कि अमेरिका अपने दुश्मनों से निपटने के लिए मोटे तौर पर 4 रास्ते अपनाता है। अच्छा, एक बात समझनी यहाँ बहुत जरूरी है। अमेरिका कभी भी खुलकर ये नहीं कहता कि वो किसी लीडर को हटाने जा रहा है। उनकी भाषा बड़ी अलग होती है, मिलिट्री ऑपरेशन, आतंक के खिलाफ जंग या प्रत्यर्पण। लेकिन इन भारी भरकम शब्दों का असल मतलब सिर्फ एक होता है, रिजीम चेंज, मतलब उस देश की सरकार को ही बदल देना। और सरकार बदलने का सीधा मतलब क्या हुआ? लीडर को हटाना। तो ये हैं वो 4 ऑप्शन। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला, लीडर को पकड़कर सीधा अमेरिका ले जाओ और वहां ड्रग ट्रैफिकिंग या आतंकवाद जैसे केस चलाओ। दूसरा ऑप्शन, उन्हें युद्ध अपराध जैसे गंभीर मामलों के लिए द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट के हवाले कर दो। तीसरा, उन्हें लोकल लेवल पर ही रास्ते से हटा दो। अब ये या तो किसी सिविल वॉर में उनकी मौत से होता है या फिर उन्हीं के देश की अदालत में मुकदमे के जरिए। और चौथा ऑप्शन, उन्हें इतना मजबूर कर दो कि वो या तो देश छोड़कर भाग जाएं या फिर अपने ही घर में नजरबंद हो जाएं। अब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और कुछ असली केस फाइल्स देखते हैं जहां इस प्लेबुक को एक्शन में इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले पनामा के मैनुअल नोरिएगा। 1989 में अमेरिकी हमले के बाद उन्हें ड्रग्स के आरोपों में पकड़कर अमेरिका ले जाया गया और सजा दी गई। ये था ऑप्शन नंबर 1। फिर सर्बिया के स्लोबोदान मिलोशेविच, जिन्हें युद्ध अपराधों के लिए सीधा द हेग भेज दिया गया। यह है ऑप्शन नंबर 2। और फिर आते हैं ऑप्शन 3 के 2 सबसे बड़े उदाहरण, सद्दाम हुसैन, जिन्हें WMDs के बहाने हुए हमले के बाद इराकी अदालत ने ही फांसी दी, और लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी, जिन्हें नाटो के दखल के बाद विद्रोहियों ने सड़क पर ही मार डाला। पैटर्न एकदम साफ दिख रहा है। तो इतिहास से निकलकर अब आते हैं आज की एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानी पर। चलिए इसी प्लेबुक को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के केस पर लगाकर देखते हैं। अमेरिका के लिए मदुरो एक बहुत बड़ा सिरदर्द है और उन पे आरोप कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि बहुत ही संगीन है। इसमें कोकीन की तस्करी से लेकर आतंकवादी गुटों से रिश्ते तक शामिल हैं, और यही आरोप उनके खिलाफ किसी भी अमेरिकी एक्शन का आधार बनते हैं। और बात कितनी सीरियस है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, $15 मिलियन। ये वो इनाम है जो अमेरिका ने मदुरो की गिरफ्तारी से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए रखा है। दांव वाकई बहुत ऊंचे लगे हुए हैं। तो इस प्लेबुक के हिसाब से मदुरो का भविष्य क्या हो सकता है? पहला सिनारियो, नोरिएगा की तरह उन्हें पकड़कर अमेरिका ले जाया जाए। दूसरा, वेनेजुएला में ही सत्ता बदल जाए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, या वो रूस या क्यूबा भाग जाएं। तीसरा और शायद सबसे खतरनाक सिनारियो, देश में हालात इतने बिगड़े कि गद्दाफी की तरह बिना किसी ट्रायल के उनका अंत हो। या फिर चौथा सिनारियो, एक लंबा गतिरोध जैसा नॉर्थ कोरिया में है और वो सालों तक सत्ता में बने रहें। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है कि जब अमेरिका जैसी सुपर पावर किसी लीडर को निशाना बनाती है तो ये खेल सिर्फ कानून की किताबों या अदालतों तक ही सीमित नहीं रहता। आखिर में एक कड़वा सच यही है कि ऐसे नेताओं का भविष्य सिर्फ कानून से तय नहीं होता, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स के बड़े खेल से तय होता है। इतिहास गवाह है कि जब कोई लीडर अमेरिकी हितों से टकराता है तो उसका भविष्य इन 4 ऑप्शन में से ही कोई एक होता है। निकोलस मदुरो का भविष्य क्या होगा, ये भी इसी बड़ी सियासी बिसात पर ही तय